हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज हम बीजगणितीय सूत्र व उनकी सर्वसम्मिकाओं को सिद्ध करना सीखेंगे। जैसे कि लिखा गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इनको हम सिद्ध करेंगे कि कैसे ये चीज़ें इसके बराबर हैं। ठीक, तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये होता है कि इसका आपस में 2 बार गुणा। ठीक है, कि किसी भी संख्या का स्क्वायर होने का मतलब है उस संख्या का आपस में 2 बार गुणा होना। तो हम ए का गुणा ए में करेंगे, यानी कि पहले ब्रैकेट का पहला पद, याद रखिएगा, पहले ब्रैकेट का पहला पद दूसरे ब्रैकेट का सारा पद। ठीक, तो देखिए ध्यान से, पहले ब्रैकेट का पहला पद दूसरे ब्रैकेट का सारा पद उठा लेंगे साथ में। बिल्कुल आसान लगेगा, आप ध्यान से देखते रहिए बस। फिर पहले ब्रैकेट का दूसरा पद चिन्ह के साथ में। ठीक, पहले ब्रैकेट का दूसरा पद चिन्ह के साथ में, फिर दूसरे ब्रैकेट का सारा पद। आशा करते हैं आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ध्यान समझिएगा, जब भी स्क्वायर की चीज़ें हों तो उसको आपस में 2 बार हम गुणा के रूप में लिख लेते हैं। समझ गए आप? ठीक, अब ध्यान से देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर था तो हमने ए प्लस बी एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में ए प्लस बी कर लिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमने बताया कि पहले ब्रैकेट का पहला पद दूसरे ब्रैकेट का सारा पद, ठीक, ए प्लस बी पूरा आ गया। फिर पहले ब्रैकेट का दूसरा पद चिन्ह के साथ में। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बताया कि दूसरे ब्रैकेट का सारा पद साथ ले लो। अब इसका गुणा आपस में कर लेंगे। ए का स्क्वायर हो जाएगा, बेस यानी आधार समान रहने पर घातें जुड़ जाती हैं। ये घात है, ये घात है, तो एक कितना हो जाएगा 2, यानी ए स्क्वायर। अब ये बी में गुणा करेगा तो क्या आएगा, ए बी आएगा। ठीक, फिर से बी ए बी गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ए बी आएगा, प्लस बी बी से गुणा करेगा तो बी स्क्वायर आएगा। समझ गए आप? तो यहाँ से आएगा ए स्क्वायर प्लस ए कितना हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। ए बी 2ab हो गया, प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना? इस तरीके से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम दूसरा बीजगणितीय सर्वसम्मिका। देखिए, हमने बताया कि पहला सर्वसम्मिका हमने हल कर लिया। दूसरा सर्वसम्मिका देखेंगे। दूसरा सर्वसम्मिका है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू लिखा गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, इसको कैसे सिद्ध करेंगे? तो हमने बताया कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर होने का मतलब है इस संख्या का आपस में 2 बार गुणा। ठीक, किसी भी संख्या का स्क्वायर होने का मतलब है उसका आपस में 2 बार गुणा। जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन को हल किया था, ठीक उसी तरीके से इसको भी हल करेंगे। पहले ब्रैकेट का पहला पद उठाएंगे, दूसरे ब्रैकेट का सारा पद उठा लेंगे, फिर पहले ब्रैकेट का दूसरा पद चिन्ह के साथ में लेंगे, फिर दूसरे ब्रैकेट का सारा पद उठा लेंगे। आशा करते हैं समझ में आ रहा है आपको। फिर ए का ए में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर। ए का बी में गुणा करेंगे तो माइनस ए बी आएगा। ठीक, फिर माइनस ए बी गुणा करेगा तो ए बी आएगा, माइनस और माइनस गुणा करेंगे तो प्लस होगा, बी का स्क्वायर आएगा। ठीक है ना? इनको आगे हल करेंगे तो ए स्क्वायर है, माइनस 2ab आएगा, प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये चीज़ लिखा गया है, इसी को आगे पीछे कर दिया गया है, बाकी सेम चीज़ें वही हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं तीसरा। चलिए देखिए, तीसरा लिखा गया है ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब ध्यान से देखेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब का मतलब है कि इसका आपस में 3 बार गुणा। आपस में कितनी बार गुणा, 3 बार गुणा। बात समझ गए ना? जितनी बार घात रहेगा उतनी बार आपस में गुणा होता है। यहाँ पर 2 था तो 2 बार गुणा हुआ था, यहाँ पे 3 है तो 3 बार आपस में गुणा हुआ। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, हमने ए प्लस बी इसको जब हमने हल किया था तो क्या प्राप्त किया था हमने, यहाँ से ए प्लस बी गुणा किया था, क्या मिला था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें क्या गुणा करेगा, ए प्लस बी गुणा करेगा। समझ में आ रहा है, आशा करते हैं आपको। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, अब इसका पहले ब्रैकेट का पहला पद उठा लो, दूसरे ब्रैकेट का सारा पद ऐसे उठा लो, या फिर यहाँ से आपको छोटा लग रहा है उसका पहला पद उठा लो, फिर दूसरे ब्रैकेट का सारा पद उठा लो। ठीक, देखिए दूसरे ब्रैकेट का छोटा सा लग रहा है हमें, इसलिए इसका पहला पद उठाएंगे और दूसरे ब्रैकेट का पूरा पद उठा लेंगे। तो लिखेंगे ए, फिर पूरा पद उठा लेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर ब्रैकेट का दूसरा पद उठाएंगे चिन्ह के साथ में, चिन्ह प्लस बी है, तो इसको अब लिख लेंगे पुनः एक बार, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए आगे हल करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम ए का क्यूब स्क्वायर है और यहाँ पे एक घातें जुड़ जाएंगी, आधार समान है। ठीक, तो घातें कितना हो जाएगा 3, प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे मतलब सॉरी ए है, 2ab है, जिसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2a स्क्वायर बी आएगा। फिर ए बी में स्क्वायर में गुणा करेगा तो क्या आएगा ए बी स्क्वायर, प्लस इसी तरीके से यहाँ पे भी ए स्क्वायर बी हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी, प्लस यहाँ से बी और 2ab गुणा करेगा तो क्या आएगा 2ab स्क्वायर आ जाएगा, प्लस देखेंगे यहाँ पे तो बी स्क्वायर में गुणा करेगा तो क्या आएगा बी का क्यूब आएगा। ठीक, अब देखो क्यूब को हम साथ में लिख ले रहे हैं। ठीक, ये वाला क्यूब और यहाँ पर देखेंगे एक क्यूब साथ में लिखेंगे तो हो जाएगा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। अब देखेंगे यहाँ पर 2a स्क्वायर भी है, ठीक, और ए स्क्वायर भी यहाँ पे है। ठीक, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है। ठीक, एक और दो जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो लिखेंगे 3a स्क्वायर बी, प्लस इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे ए बी स्क्वायर है, यहाँ पे देखेंगे 2ab स्क्वायर है, तो मिला कितने हो जाएंगे 3ab स्क्वायर, तो लिखेंगे 3ab स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ पे 3ab क्या है कॉमन है। ठीक है, तो इनको हम कॉमन ले लेंगे तो क्या जाएगा, हो जाएगा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab कॉमन हो गया, यहाँ पे ए बचेगा, यहाँ पे बी बचेगा। ठीक, यही चीज़ हमको प्रूफ करना था, प्रूफ हो चुका। आशा करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है। अगर आप वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और चैनल को भी नहीं सब्सक्राइब किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत बहुत सा धन्यवाद, थैंक यू।